प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उत्कर्ष लाइब्रेरी का पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। विजयादशमी के मौके पर बीएसए रोड स्थित उत्कर्ष लाइब्रेरी का उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। शिक्षा के हब के रूप में सामने आए बीएसए रोड पर लंबे समय से एक सभी सुविधाओं से युक्त व छात्रों के लिए पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण वाली डिजिटल लाइब्रेरी की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे देखते हुए उत्कर्ष लाइब्रेरी की स्थापना की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने फीता काटकर लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय गणमान्य लोगों द्वारा मंत्री का साफा बांधकर व पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने उत्कर्ष लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं को सराहते हुए कहा कि उत्कर्ष लाइब्रेरी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में बेहद सहायक साबित होगी। मैं वाणी से साधुवाद देता हूँ। ये इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरी के रूप में खोला है, इनको हृदय से साधुवाद देता हूँ। जो भी नौजवान यहाँ अध्ययन करने के लिए उत्कर्ष का प्रयोग करेंगे और उत्कर्ष तक पहुंचेंगे, उनको नाभि से साधुवाद देता हूं। क्योंकि ये लाइब्रेरी एक साहित्य का भंडार होता है और इस साहित्य से हम ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं, ज्ञान का अर्जन। कुल मिलाकर के साहित्य ही हमें सब कुछ सिखाता है। अगर ये साहित्य न होता तो महाराणा प्रताप की वीरता का, क्योंकि आपको क्या किशन सिंह जी दिन भर लिए घूमते हैं ना महाराणा प्रताप को, अगर ये साहित्य न होता तो महाराणा प्रताप की वीरता का इतिहास कौन बताता? और ये साहित्य अगर न होता तो मीरा की भक्ति का बोध कौन कराता? और साहित्य अगर न होता तो भगवान कृष्ण की बांसुरी के माधुर्य का बोध कौन कराता? और साहित्य न होता तो गांधी की अहिंसा का पाठ कौन पढ़ाता? ये सब साहित्य की देन है और साहित्य से ही ज्ञान का अर्जन होता है। तो आज के दिन हम, क्योंकि बिहारी जी की भूमि है, ये तो कोई नहीं कहता कि भगवान कृष्ण की भूमि है, ये कोई नहीं कहता कंस की भूमि है, ये कोई नहीं कहता। लेकिन अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान कृष्ण, बिहारी जी, उन नौजवानों को तुम संबल देना, शक्ति देना, आशीर्वाद देना, शुभाशीर्वाद देना और इतना ढेर सारा देना कि इस उत्कर्ष लाइब्रेरी का प्रयोग करते हुए तमाम ब्रजवासी के नौजवान अपने उत्कर्ष तक पहुंच जाए, यहाँ का झंडा बुलंद करें। उन्हें मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इस विश्वास के साथ एक नया इतिहास लिखेगी ये लाइब्रेरी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पार्षद तिलकवीर चौधरी, बॉबी ठाकुर सहित क्षेत्र के शिक्षाविद भी शामिल रहे। लाइब्रेरी के डायरेक्टर राजेश कौशिक व वेद प्रकाश गौतम ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित श्याम सुंदर शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार जताया। कार्यक्रम के डायरेक्टर ने बताया कि उत्कर्ष लाइब्रेरी में आने वाले विद्यार्थियों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। उनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे बच्चों को पढ़ने की बेहतर सुविधाएं देना है। इस लाइब्रेरी को चालू करने का उद्देश्य है बच्चों को उत्तम व्यवस्था मिल सके बैठने की। इस रोड पर मैंने कई लाइब्रेरियां देखी, मैं कई लाइब्रेरी में गया देखने, तो सब में स्टूल टाइप चेयर लगा रखी थी और बच्चों को 1 घंटे पढ़ेंगे, कमर में दर्द की समस्या, तमाम प्रॉब्लम थी। तो हमने समस्याओं को देखा और उसको दृष्टिगत रखते हुए अच्छी सीटें हमने जयपुर से अरेंज की और बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए ये लाइब्रेरी हमने खोली है। क्या क्या सुविधा मिलेंगी यहाँ पर? यहाँ सारी सुविधाएं हैं। बच्चों को हम एसी की फैकल्टी सुविधाएं देंगे और अच्छी उत्तम चेयर देंगे बैठने के लिए। पर्सनल बच्चे के लिए केबिन है, हर बच्चे के लिए अलग अलग केबिन है और लाइट 24 आवर्स मिलेगी। इन्वर्टर की सुविधा है। सर्दियों में सारी व्यवस्थाएं जो मतलब जैसी मौसम के अनुकूल जो जो सुविधाएं हैं वो सारी उन बच्चों को मिलेंगी।
क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंटों को? मैं छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी सुविधाओं को असुविधाओं को देखते हुए हमने ये सुविधा यहाँ देने की प्रयास किया है। आप लोग इधर उधर ना भटकते हुए उत्कर्ष लाइब्रेरी में आएँ और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों से। धन्यवाद। देखिए, पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। उत्कर्ष लाइब्रेरी की स्थापना यहाँ हमने BSA इंजीनियरिंग रोड पर की है। BSA इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने है और BSA राजका बिहार जो रोड है उस पर है। सबसे बड़ी बात यह है, पूरा जो रोड है कोचिंग्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पूरे जनपद से जो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर कोचिंगों में बैठकर पढ़ते हैं। पर जब कोचिंग से वो बाहर आते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि हम कहाँ जाएँ, घर पर जाकर वापस पढ़ें या यहीं कहीं उन्हें माहौल दिया जाए। तो उन्हें यहाँ एक बेहतर माहौल देने के लिए इस कोचिंग की स्थापना की गई है। यहाँ हम बच्चों के लिए बेहतर कंफर्टेबल सीटें यहाँ हम विशेष तौर पर लेकर आए हैं। यहाँ और भी लाइब्रेरियाँ हैं, लेकिन हमने खास तौर पर ये ध्यान रखा है कि बच्चों को बैठने में कोई दिक्कत ना हो, उनकी कूलिंग का ध्यान रखा, उनके लिए आरामदायक वातावरण देने के लिए इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। और बच्चा यहाँ आकर बैठ के पढ़े आराम से, उसको कोई व्यवधान ना हो, इसका यहाँ ध्यान रखा गया है। और उम्मीद ये लगाए अगर यहाँ बच्चे आते हैं बैठते हैं तो हमारी केवल एक उद्देश्य ये रहेगा कि बच्चे यहाँ पढ़ें, आगे बढ़ें और उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसका हमें विशेष ध्यान उनके लिए, हम उनकी हर सुविधा का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बस यही क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है, पढ़ाई पर बच्चे ध्यान दें। जहाँ भी पढ़ें, यहाँ पढ़ें या घर पर पढ़ें, जहाँ भी उन्हें अच्छा वातावरण मिले वहाँ पढ़ाई पर ध्यान दें, आगे बढ़ें, एक टारगेट बनाएं और एक टारगेट को हिट करने के लिए लगातार पढ़ाई करते रहें और जो लक्ष्य किया उस लक्ष्य को हासिल करें और आगे बढ़ते रहें।